मैं एक छोटा सा वाक़या आपके सामने रख रहा हूँ कि इससे इमाम आज़म अबू हनीफा की फ़ुक़हा का अंदाजा लगाइए। 8 साल की उम्र है हमारे इमाम। हमारे 8 साल का बच्चा पढ़ना शुरू करता है, समझना शुरू करता है, शऊर की मंजिलों की इब्तिदाई मंजिलें होती है। एक वक्त के बहुत बड़े इमाम, बहुत बड़े मुहद्दिस थे उस वक्त, उनका नाम था हज़रत इमाम कतादा। वो कूफा में तशरीफ लाए। उलमा को पता चला कि इमाम कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए हुए, बड़े बड़े मुहद्दिसीन और बड़े बड़े उस वक्त के आइम्मा उनकी खिदमत में हाजिर हुए और गुजारिश की कि हुजूर हम जामे कूफा में आपका खिताब रखना चाहते हैं, आप तशरीफ लाए, अवाम से खिताब करें, रसूलुल्लाह की हदीसों को बयान करें, इल्म निकाल बयान करें। आपने दरख्वास्त कबूल की और ऐलान हुआ कि फुला तारीख को फुला दिन जामा मस्जिद कूफा के अंदर हज़रत इमाम कतादा खिताब फरमाए। सारे बड़े बड़े मुहद्दिसीन वहां पहुंच गए, उलमा की कसरत थी, मस्जिद भरी थी, मस्जिद के बाहर तक मजमा लगा हुआ। लोग कलम और दवा लेके पहुंचे कि जो कुछ आप इरशाद फरमाएंगे हम उसको लिख लेंगे। इमाम आज़म अबू हनीफा के वालिद गिरामी थे हज़रत साबित, और हज़रत साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु असहाब में थे मौला कायनात अली मुर्तज़ा। इनके वालिद थे हज़रत ज़ूता, ये हज़रत अली के असहाब में थे। हज़रत साबित जब छोटे थे, कम सिनी की उम्र में थे, हज़रत ज़ूता अपने वालिद के साथ हज़रत साबित मौला कायनात की बारगाह में हाजिर हुए। और यहाँ तक कि तमाम सवाल निगार जो इमाम आज़म के लिखने वाले हैं, चाहे इमाम जलालुद्दीन सयूती हो, चाहे हज़रत इमाम मोहम्मद बिन हुसैन बगवी रहमतुल्लाह अलैह हो, चाहे हज़रत इमाम इब्न हजर अल मक्की अल हैतमी हो, सब ने ये वाक़या नकल किया कि जब आप छोटे थे तो एक मरतबा मौला कायनात की बारगाह में हज़रत ज़ूता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत साबित को ले गए, अपने बेटे को, और साथ में फालूदा तैयार किया। फालूदा होता है ना, दूध से बनता है, वो ले गए। हज़रत अली को फालूदा बड़ा पसंद, ले गए और कहा हुजूर ये हम तोहफा हाजिर कर रहे हैं, और अपने बेटे साबित के हाथ में दिया कि मौला अली की खिदमत में पेश करो। मौला अली की खिदमत में जनाब साबित जब बच्चे थे, कम सी थे, उन्होंने जब दिया, मौला अली बड़े खुश हुए, मोहब्बत में सर पर हाथ फेरा और हाथ फेरते फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारे खानदान में इल्म को जारी फरमाए, तुम्हारे खानदान में फकीह और आलिम पैदा करे। बाबुल इल्म की दुआ थी, रद्द नहीं हो सकती थी। इमाम आज़म अबू हनीफा के पोते इस्माइल बिन हम्माद कहते हैं कि ये जो कुछ देख रहे हो कि हमारे जब इमाम आज़म अपने वक्त के फकीह आज़म कहला, ये मौला अली की दुआओं का असर। पता चला कि बाबुल इल्म की दुआएं हो, रसूल की अताएं हो, खुदा की देन हो, तब इमाम आज़म बनता, ऐसे नहीं बन जाता कोई। तो अब ये थोड़ा सा मैंने साबित को बता दिया कि हज़रत साबित मौला कायनात से दुआ पा चुके। ये हज़रत कतादा की महफिल में जा रहे हैं, अब तो बड़े हो गए। इमाम अबू हनीफा के साहबजादे छोटे 8 साल की उम्र में। इमाम आज़म ने विजिट किया, अब्बू जान मुझे भी ले चलिए। कहा बेटा बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े उलमा होंगे वहां, तुम्हारी कहाँ मतलब। नहीं हुजूर मुझे लेके चलिए। जिद की, अच्छा चलो। ले गए तो बच्चों के दरमियान में पीछे आपने उनको बिठा दिया और खुद थोड़ा लोगों को हलानते हुए हज़रत साबित जो है करीब आके बैठ गए। इमाम कतादा का खिताब जारी था, तकरीर कर रहे थे हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला। बड़े बड़े वक्त के मुहद्दिस उस वक्त उनके शागिर्द हुआ करते थे। जब तकरीर शबाब पर पहुंची और लोगों ने नारे लगाने शुरू किए, दाद देनी शुरू की, हज़रत कतादा जोश में आए और जोश के आलम में उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया और कह दिया, या अय्युहन्नास सलूनी अन अय शैइन, ऐ लोगों पूछो मुझसे, तुम जिस चीज के बारे में सवाल करोगे मैं उसका जवाब तुम्हें दे दूंगा। सारे मुहद्दिसीन ने सर झुका दिया। सर झुकाने का मतलब यह था कि आपका दावा बचा है, आप इल्म के उस मकाम पर, उस चोटी पर है कि यकीनन आप हर चीज जानते हैं, आपसे जो सवाल पूछा जाएगा आप जवाब दे देंगे। मगर 8 साल के दन्ने से इमाम अबू हनीफा को यह अंदाज पसंद नहीं आया। ये दावा तो मौला अली ने किया था, सलूनी पूछो मुझसे। अली के बाद ये कतादा दावा कर रहे हैं, बड़ा दावा है। ये तो उसी जेब देता है जो बाबुल इल्म हो। हज़रत कतादा को ये दावा जेब नहीं देता। ये उनके ज़हन में इमाम अबू हनीफा गया, देखा ये कोई सवाल पूछ ही नहीं रहा। सबने गोया कि इनकी बात की तस्दीक कर ली, तस्लीम कर लिया, सरेंडर हो गए सबके सब। तो आप खड़े हो गए और वहां जोर से पुकारते, हुजूर मेरा एक सवाल है। देखिए सवाल तैयार करके नहीं लाया गया था,
उन्हें नहीं पता था इमाम अबू हनीफा को कि मजलिस में ये भी मामला आएगा कि ऐलान किया जाएगा, दावा किया जाएगा, तो पहले से कुछ सवाल तैयार करो। फेल बदी सवाल है, तो जो फेल बदी सवाल बना सकता है तो फेल बदी जवाब देने पे अल्लाह ताला ने कितनी कुदरत दी हो। कहा कि मेरा एक सवाल है, लोगों ने देखा पलट के, एक बच्चा का, एक बच्चे बैठ जाहिर है इस मजलिस में एक बच्चा खड़े होकर कहा, मुझसे कहा फारूक साहब कुछ पूछना है, तो सभी कहेंगे बैठ जाओ भैया, बच्चे हो तुम। लोगों ने कहा बैठ जाओ, लेकिन हजरत कतादा कहते हैं कि इस बच्चे को करीब आने रास्ता दिया गया। हजरत इमाम अबू हनीफा आते हैं, अच्छा हाँ मुझे ऐसा लगा थोड़ा शायद कुछ कहते। बहरहाल लोगों को चीरते हुए इमाम अबू हनीफा आए और एक सवाल किया, लेकिन सवाल आप शायद नहीं समझ पाएंगे पूरी तरह, क्योंकि सवाल से पहले इसका एक पस मंजर मुझे आपको समझाना पड़ेगा। कुरान हकीम में एक सूरत है जिसका नाम है सूरह नम्ल। नम्ल के मायने होते चींटी। दर हकीकत अल्लाह ताला ने इस सूरत में एक चींटी का जिक्र फरमाया है और इससे रसूलुल्लाह की भी अज़मत जाहिर होती है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की भी अज़मत जाहिर है। सूरह नम्ल में चींटी का वाक़या ये है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह ने ये इख्तियार दिया था कि जिन्नात, शयातीन, इंसान सब कुछ उनकी गुलामी में थे। उनका एक मोजेज़ा था कि बहुत बड़ा तख्त था जिस पर आप बैठ तशरीफ रखते और हजारों लोग उस तख्त पर बैठ सकते थे, बहुत बड़ा तख्त। उसको जिन्नात और शयातीन कांधों पे लेकर इतनी तेज रफ्तारी से परवाज करते थे तख्त को लेकर कि पलक झपकने में मशरिक से मगरिब में पहुंच गए। ये रफ्तार का एक जलील लश्कर के साथ, बड़े चाहो जलाल के साथ हज़रत सुलेमान सफर कर रहे थे। एक जगह पड़ाव डाल दिया, कहा यहाँ रुक जाओ, आराम करेंगे। कुरान अज़ीम बयान करता है कि जब सुलेमान एक जगह ठहर गए 30 मील की दूरी पर, अच्छा मील किलोमीटर से ज्यादा होता है, आजकल हमारे किलोमीटर से हम फासले को तय करते हैं, लेकिन उस जमाने में मील ज्यादा चलता था। कुरान अज़ीम का बयान है कि 30 मील की दूरी पर कुछ चूंटियां थी, वो गिज़ा तलाश कर रही थी। तो उन चूंटियों में से चूंटी की जो राजा थी या रानी थी, वो अपनी चूंटियों से कहती है कि सब के सब बिल में चली जाओ, इसलिए कि सुलेमान का लश्कर आने वाला है, कहीं ऐसा ना हो कि कुचल दी जाओ और मारी जाओ। कुरान कहता है कि हमारे नबी सुलेमान ने 30 मील की दूरी पर उस चूंटी की इस गुफ्तगू को सुन लिया और सुलेमान मुस्कुरा पड़े उसकी गुफ्तगू। एक तबका ऐसा है हमारे यहाँ जो अब तक यही अटका हुआ है कि रसूल को दीवार के पीछे का इल्म था। एक फर्जी कहानी पर एक फिल्म बनी थी, एक जमाने में बहुत चली थी। मैं मिसाल दे रहा हूँ, फिल्में देखना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा शायद कोई मजमे में बैठा हो जिसने फिल्म न देखी हो, बूढ़े जवान सब ने। वो था मुगले आजम। अनारकली को उसने दीवार में चुनवा दिया जाता है, जानते हैं ना, बड़ी चली थी वो फिल्म, दिलीप कुमार की थी। हालांकि वो अनारकली नाम की कोई तारीख में कोई किरदार है नहीं, पहले बता दूं फर्जी कहानी है, लेकिन वो उस तरह से उसको फिल्मों में फिल्माया गया और लोगों के जहन पे अनारकली ऐसी छा गई कि लोग उसको तारीख का हिस्सा समझते हैं। अनारकली नाम का कोई किरदार कभी पैदा हुआ ही, जहांगीर की किसी अनारकली नाम से किसी कनीज से कोई मोहब्बत हुई, लेकिन बहरहाल सब जानते हैं कि अनारकली को अकबर ने दीवार में चुनवा दिया था। बार बार जब ये बोलता है ना दीवार के पीछे का इल्म, नहीं दीवार के पीछे का इल्म, तो मुझे लगता है ये अनारकली की औलाद तो नहीं, इसको दीवार से बड़ी मोहब्बत है। अरे कमबख्त, तुम नबी के इल्म पर सवाल या निशान लगा रहे, यहाँ कुरान है, हदीस नहीं है कि सही बोल दे। सुलेमान जो नबी के हमारे आका के गुलाम है, 30 मील की दूरी पर चूंटी की गुफ्तगू को सुन सकते हैं, तो हमारे आका हमारी गुफ्तगू नहीं सुनते? तो आला हज़रत कहते फरियाद जो करे उम्मती हाल ज़ार के, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर हो। नबी के इल्म पे सवाल या निशान लेके बैठा है। यहाँ तो सुलेमान चूंटी की आवाज सुन रहे हैं, अब 30 मील की दूरी से सुन रहे हैं। एक चूंटी उठाइए और आपके आगे बड़े बड़े बदबख्त लोग हैं, जिसमें कुछ के नाम जानता हूँ, फसलुद्दीन हैदराबादी है, एक वो सिस्टर इमरान। हाँ भाई, मैं उनको ब्रदर नहीं बोल सकता क्योंकि हम मर्दों के सामने तो आते ही नहीं, पढ़ते नहीं रहते। उनके पास चूंटी ले जाइए और कहते रसूल के इल्म पे बाद में बात करना, ये चूंटी को आपके कान के पास रख देते, जरा बताओ क्या कही रही है। इनका बाप भी नहीं बता सकता, चूंटी की आवाज ही नहीं सुनी आज तक किसी ने। आपने हमने सुनी भाई, कितनी छोटी सी मखलूक है, इतना छोटा सा कीड़ा है,
उसकी आवाज क्या है आप जानते नहीं, लेकिन 30 मील की दूरी पर सुलेमान अलैहिस्सलाम सुन रहे। फिर अल्लाह फरमाता जब सुलेमान वहां पर पहुंचे जहां पर वो उनके बिल थे, चूंकि अपने बिलों में चले गई, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चूटी का नाम लिया, गोया उसकी जात से भी वाकिफ, उसके नाम से भी वाकिफ और उसके बिल से भी वाकिफ कि किस बिल में रहती है। तो जब वो चूटी के बिल को सुलेमान जानते, आका हमें नहीं जानते हम कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं और क्या सोचते हैं। सुलेमान नबी होकर, मेरे नबी के गुलाम होकर चोटियों के मस्कनों को जाने, आका हमारे मस्कनों को नहीं जाने। इसलिए इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अल मुहिब्बुल लदुनी में फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह हाल है कि हुजूर दिलों के भी हालात को से वाकिफ है, दिलों के हालात से हुजूर दिल के हालात को जानते हैं। और अगर बात इस पर थोड़ा सा बढ़ा दूं अकीदे की बात, क्योंकि आप बड़े ज़ौक़ से सुन रहे हैं, इमाम काजी अयाद रहमतुल्लाह बस शख्सियत के बारे में एक जुमला कह दूं, उनकी किताब है शिफा बारिक रसूल में मकबूल, सरकार ने पसंद किया, उसका नाम अशिफा हुजूर ने रखा। उन्होंने जब किताब लिखी, किताब का नाम समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखूं, सरकार की तारीफ और तौसीफ 2 जिल्दों में किताब लिखी। उनके भतीजे थे वक्त आलिम थे, ख्वाब में सरकार तशरीफ लाए, कहा तेरे जो चचा है, तेरे चचा ने बहुत अच्छी किताब लिखी मेरी फजीलत में, उससे कहे कि उसका नाम अशिफा रखते। उसका हाशिया लिखा, बहुत बड़े बड़े मुहद्दिसीन हाशिया, मुल्ला अली कारी ने उसकी शरह की, और यहाँ तक के हजरत इमाम खुफानी ने उसकी शरह की, शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस देहलवी ने शरह की, और शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस देहलवी उसकी शरह करते हुए फरमाते कि किताब शिफा के बारे में उलमा का इत्तेफाक है कि अगर कोई मरीज हो और लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो जाए, अगर उसकी मौत मुकद्दर नहीं है, तो इस किताब का दर्स देकर उसको सुना दिया जाए, अल्लाह इसकी बरकत से उसको शिफा अता फरमा दे। इसका नाम अशिफा। उसमें इमाम काजी अयाद फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस नकल करते हैं और सनद भी सही है उसकी। इब्न माजा की हदीस है, उसकी शरह करते हुए लिखते हैं, इब्न माजा में हदीस है कि हुजूर फरमाते हैं कि जब तुम मुझ पे दुरूद पढ़ते हो, फरिश्ते वो दुरूद तुम्हारा मुझ तक पहुंचाते हैं। इन्न हरमल्लाहु अलल अर्दी अन ताकुल अस्सादल अंबिया अलैहिमुस्सलाम, अल्लाह ने हराम कर दिया जमीन पर कि वो नबियों के जिस्मों को खाए, और नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़, अल्लाह के नबी जिंदा होते हैं और उनको अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ भी दिया जाता है, ऐसी हयात होती है। तो कहते फरिश्ते दुरूद पहुंचाते हैं क्योंकि वो कब्रों में जिंदा होते हैं। इमाम काजी अयाद हदीस नकल करते हैं एक दूसरी सनद से, और उसकी सनद भी सही है, कहते हैं कि आका फरमाते हैं कि जब फरिश्ते दुरूद पहुंचाते तो यूं नहीं कहते या रसूल अल्लाह एक उम्मती ने दुरूद भेजा, ऐसा नहीं कहते, क्योंकि उम्मती तो करोड़ों अरबों है। कहते या रसूलल्लाह फुला इब्ने फुला, फुला इब्ने फुला ने हिंदुस्तान मुल्क में हैदराबाद की सरजमीन से फुला फुला ग्राउंड में मजलिस में बैठा हुआ है, या रसूलल्लाह आप पर दुरूद भेजा है। आका कहते, और जब इस तरह से तारुफ मेरे सामने पेश करते, वो उम्मती मेरी निगाहों के सामने होता है। आका कहते खुदा की कसम मैं अपने उस उम्मती को ऐसे पहचानता हूँ जैसे बाप अपने बेटे को पहचानता है। और कौन सी इल्म गैब की दलील है? हम सुन्नियों को मुशरिक बाद में बोलना, आओ बैठो तो हम बताएं कि ये अकीदा 14 साल में कैसे कैसे इमामों का, तो तुम्हारे अकीदे के मुताबिक 14 साल में कोई मुआहिद हुआ ही नहीं, सब मुशरिक, यहां से वहां तक सब मुशरिक। कौन सा फिरका लाए हो यार, तुम्हारी वजूद 1857 के बाद का है, तुम खुद सबसे बड़े बिदअत हो। चलिए बहरहाल बात कहीं और जा रही है, मुझे इमाम आजम पे ज्यादा बोलना चाह रहा हूँ। हज़रत सुलेमान जब चूटी को आवाज दी, उसका नाम लिया, बाहर अस्सलाम वालेकुम या नबी अल्लाह, वालेकुम सलाम। तूने कैसे कहा कि हमारा लश्कर कुचल देगा तुम्हें, कैसे तूने तौबा कर, सख्ती के साथ कहा। चूटी क्या प्यारा जवाब देती, कहती है अल्लाह के नबी आप गुस्सा ना फरमाए, जलाल ना फरमाए, आप नबी है, आप हमारा ख्याल रखेंगे, आपके लश्कर में हर कोई नबी थोड़ी है, आप हमें जानते हैं पहचानते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए, कहा तेरे जवाब से हम बड़े खुश हुए, आज तेरे तमाम चूटी और तेरे कबीले की जो है दावत हमारी तरफ से, फरमाया इनके जो है सुराख है या जो इनके पीले वहां पर इनको मिठाइयां दे।
मिठाइयाँ परोसी, वाकया खत्म हो गया। एक बात जहन में आ रही है, मैं कह देता हूँ, 30 मील की दूरी पर चूतिया गुफ्तगू कर रही है, सुन कौन रहा है? भाई वो तो नबी है, सुन ले तो क्या ताज्जुब है? चूती को कैसे इल्म है कि 30 मील की दूरी पर सुलेमान है? वो तो नबी नहीं है ना, मेरे ख्याल से वली भी नहीं बोल सकते। भाई सुलेमान जान ले, मैं कहता हूं 30 मील की बात क्या है, वो 300 मील की दूरी पर भी होती तो अल्लाह के नबी सुलेमान जान लेते। कोई बात नहीं है कि अल्लाह ने पावर दिया अंबिया इकराम को, मगर ये चूंकि तो ना नबी है ना वली है, जानवर है, कीड़ा है, जानदार है, इसको कैसे मालूम 30 मील की दूरी पर सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर है और यही रास्ता? अच्छा ये भी पता 30 मील की दूरी पर गुजरेगा भी इसी रास्ते से, भाई रास्ता भी तो दूसरा हो सकता है। इतना इल्म उसके पास कैसे? कुरान में तो उसका जिक्र नहीं है, हदीस में भी मैंने थोड़ा तलाश किया, नहीं मिला। अब मैंने कहा क्या करूं यार, तो मैंने इश्क के विद्वान के साथ सरकार की बारगाह की तरफ रुजू किया, रसूलुल्लाह ये जहन में बात आई, चूती को कैसे मालूम? तो मेरे आका ने कहा गुलाम तो समझा नहीं, वो वाकई में एक बात पे गौर कर, सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबी जानती है, उसने कहा आप नबी है, आप तो हमें पहचानते, लश्कर में हर कोई नबी नहीं, तो नबी कहना, नबी मानना, इस बात की दलील है कि वो सुलेमान अलैहिस्सलाम पर ईमान लाई थी। ईमान और सुलेमान की मोहब्बत का सिला ये मिला कि अल्लाह ने भी उसे इतना इल्म अता कर दिया, तो जब चूंटी मोहब्बत करे नबी से तो ऐसा इल्म दे दिया जाए जो नबी का शहजादा हो, नबी की औलाद हो, उसको कैसा इल्म दिया जाएगा? तो अगर बगदाद की सरजमीन पर मेरे गौस का नजर को इला बिलादिल्लाहि जमा कर जलती अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के तमाम शेरों को ऐसे देखता हूं जैसे हथेली में राई का दाना रखा हो, तो कहता है यहाँ तो चूतियों को मोहब्बत कैसे ले मिल रहा है? अंदाज लगाए जो नबी का इल्म नहीं मानने के लिए तैयार, गौस का क्या मानेगा? मगर हम खुश अकीदा इसीलिए कि ये फहम इमाम आजम की बारगाह से हमें बतौर खैरात मिला कि हम कुरान पे गौर करते हैं तो हमें इल्म गैब के दलाइल भी मिलते हैं, इल्म भी नबी का नजर आता है, अपनी अंबिया की अजमतें भी नजर आती है। चलिए वाकया तो खत्म हो गया चूंकि का, आप समझ गए क्या वाकया था। अब आइए इमाम अबू हनीफा का सवाल। हुजूर जो सूरह नम्ल में चूंटी का वाकया, मेरा सवाल ये कि सिर्फ ये बताइए कि जिस चूंटी ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू की थी वो नर थी कि मादा थी? अभी अभी आपने कहा सलोनी अन आयशा, पूछ लो जो चीज के बारे में पूछना चाहते हो, बस ये छोटा सा सवाल। इमाम कतादा घबरा गए, पसीने में शराब हो, महफिल में सन्नाटा, तो कुछ उलमा ने ये चाहा कि हज़रत कतादा की कुछ इज्जत रह जाए, लाज रह जाए। उन्होंने कहा बच्चे के सवाल फजूल है। आपने कहा नहीं, इसका जवाब दिया। अब मैंने अर्ज किया ना कि सवाल सोचकर तो नहीं आए थे, फेलबदी सवाल भी जहन में अब तैयार हुआ, फेलबदी जवाब भी मान। ये होता है फहम और ये होती है फुकाहत। तो कहा कि हुजूर इसका जवाब दिए। हज़रत कतादा ने कहा मैं आजिज़ आया, यकीनन बच्चे तुम सच हो और मैं अपने दावे से रुजू करता हूँ। मुझे अंदाजा लगाइए 8 साल की उम्र में जो हमारा इमाम बड़े बड़ों को रुजू करवा रहा हो, क्या इल्म की गहराई हो, कैसे कैसे वक्त के मुहद्दिस आके अपनी राय से जो है रुजू ना करते हो। तो कहा बेटा मैं आजीज आया, मैं रुजू करता हूँ, मगर इसका जवाब क्या है? फरमाया कुरानी में जवाब है, आपने गौर नहीं किया। अरबी जबान का कायदा है कि जब फुला ने कहा, ये कहना है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहूँ हमारे नक्शबंदी साहब काला नक्शबंदी, तो ये काला लफ्ज मर्द के लिए आता है, और अगर कहने वाली औरत हो तो लफ्ज क्या आता है? काला। मर्द का नाम हो तो दो पेश आएंगे, मसलन हामिदुल, काला हामिदुल, हामिद ने कहा। और औरत हो, बहुत से नाम सिमिलर होते हैं ना, जैसे औरत के भी होते हैं, मर्द के भी होते हैं। अगर औरत है तो काला नहीं आएगा, पहले तो आएगा काला, फिर हामिदुन नहीं आएगा, आएगा हामिदतुन। तो इमाम अबू हनीफा कहते हैं, कायदा बयान कर रहे, कहते हो तो कुरान पे गौर नहीं किया। कुरान कहता है कालत नमलतुन, कहा चूटी ने, तो पता चला वो मादा थी। अगर नर होती तो कुरान कहता काला नमलुन, काला नमलुन नहीं कहा, कालत नमलतुन का, जिससे साबित हुआ जो मादा थी।
कतादा मिंबर से खड़े हुए, इमाम अबू हनीफा के 8 साल के बच्चे का हाथ पकड़ा, मिंबर में बिठाया, हाथों को बोसा दिया, पेशानी को बोसा दिया, कहा लोगों गवाह हो जाओ, मेरी निगाह देख रही है, ये वक्त का इमाम बनने वाला। और दुनिया इसके इल्म से इस्तेफादा कर। ये 8 साल की उम्र में पेशन गोई करती थी।